आज जो है आपका लेक्चर है सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। इसका फर्स्ट लेक्चर आपको हम डाल चुके हैं यूट्यूब पर। फर्स्ट लेक्चर आप देखे होंगे जिसमें आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया गया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बारे में बताया गया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बताया गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बता चुके हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और यूनिट चार्ज को जब इन्फिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस होता है जिसका वैल्यू मिनिमम होगा 1 होगा, उसको लाने में जो वर्क डन होता है विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन मतलब होता है कि वो चल के नहीं आएगा, उसको कैरी करके लाया जाएगा, उठा के लाया जाएगा, वहां जो वर्क डन आपका होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपको सॉल्व करना है ड्यू टू सिंगल चार्ज की वजह से। सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है ये आपको निकाल के बताना है। एंड find out the electric potential at a fixed point to the given charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है एक फिक्स पॉइंट पर गिवन चार्ज के, जब चार्ज आपको जो दिया हुआ है उसकी वजह से आपको निकालना है। मतलब आपका एक चार्ज है, जैसे ये चार्ज हो गया प्लस क्यू और इसके वजह से आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा चार्ज प्लस क्यू के वजह से यहाँ पर मतलब आर डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है। यू नो दैट अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, तो एक यूनिट चार्ज को आप इन्फिनिटी से कैरी जो करते हैं, जैसे इन्फिनिटी है और इन्फिनिटी से एक यूनिट टेस्ट चार्ज दैट मींस यूनिट मतलब सिंगल चार्ज बोल सकते हैं 1 माइक्रोकूलम इसको ले सकते हैं, बहुत छोटा वैल्यू होगा, ठीक है। इस चार्ज को कैरी करना है, मतलब इस चार्ज को उठा के कहां से लाना है, इन्फिनिटी से उठा के आपको लाना है। इन्फिनिटी से उठा के लाने में जो वर्क डन होगा मतलब इसको आप उठा के यहाँ पर लाना चाह रहे हैं, जैसे इस चार्ज को यहाँ पर लाएंगे मतलब क्यू नॉट जैसे ही यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर वर्क डन होगा। वर्क डन होगा आपका विदाउट एक्सेलरेशन। वर्क डन विदाउट एक्सेलरेशन मतलब बिना एक्सेलरेशन का वर्क डन होता है, ये चल के नहीं आता है, इसको उठा के लाया जाता है। जब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर आप लाते हैं तो यहाँ जो वर्क डन होता है ये यूनिट चार्ज है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू जो है इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर आपको निकाल के बताना है, डिराइव करना है इस फॉर्मूला को। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में, बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछेगा और सीबीएसई में 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके हम निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो यहाँ पर निकालना है, जैसे ये चार्ज यहाँ पर आएगा, जैसे ये चार्ज यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या होता है कि फील्ड जनरेट होगा। जैसे ये चार्ज यहाँ पर जैसे ही आएगा क्योंकि इसका फील्ड यहाँ पर जनरेट होगा और इसका फील्ड भी यहाँ जनरेट होगा, मगर ये टेस्ट चार्ज है, बहुत छोटा सा चार्ज है, तो इसका जो फील्ड होगा क्यू नॉट का इस पॉइंट पर इसके कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होता है। बहुत छोटा होने की वजह से क्या होता है इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे और इसका जो फील्ड होगा इस पॉइंट पर इसको नेग्लिजिबल हम नहीं मानेंगे। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर जनरेट होगा, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 Q बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आर कैप, इसी को स्केलर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0 Q बाई आर वेक्टर या आर स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। ये डायरेक्शन जो है अवे टू द बॉडी, बॉडी से बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जनरेट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उधर ही आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज आप ले रहे हैं बहुत छोटा वैल्यू ले रहे हैं, क्यू नॉट जो है 1 कूलम ले रहे हैं, मतलब बहुत छोटा वैल्यू है, तो यहाँ पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों बराबर होगा। अब देखिए इस चार्ज को कैरी करना है, चार्ज को क्या करना है कैरी करना है, इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाना है। तो चार्ज को जब हम कैरी करेंगे, मान लेते हैं कि चार्ज में स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये चार्ज को यहाँ से यहाँ तक उठा के लाया जा रहा है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको dr बोलते हैं। दिस इज द स्मॉलेस्ट
डिस्प्लेसमेंट, स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट। अगर किसी चार्ज को आप कैरी करना चाह रहे हैं, एक ऐसे पॉइंट से आप उठा के लाना चाह रहे हैं, या उसी पॉइंट से आप उसको उठाना नहीं चाह रहे, उसको मतलब एक्सेलरेट कराना चाह रहे हैं, तो एक्सेलरेट जब हम कराएंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पर आपका एक एक्सटर्नल फोर्स भी जनरेट होगा, एफ एक्सटर्नल फोर्स जो जनरेट होगा, जिसके वजह से यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट एनर्जी भी कंज्यूम होगा, एनर्जी भी जनरेट होगा। दैट एनर्जी इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मगर इस चार्ज के केस में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि यूनिट चार्ज को जब कैरी किया जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है, और कोई भी चार्ज को जब आप कैरी करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पर लाएंगे, यहाँ से यहाँ लाने में मान लीजिए इस पॉइंट पर आप P पॉइंट है, P से आप इसको B पर ला रहे हैं, तो P से B पर लाने में जो वर्क डन होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट वर्क डन। स्मॉलेस्ट वर्क डन को हम dW से दिखाएंगे, और ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्सेलरेट होगा। इस वैल्यू को हम निकालेंगे। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। हियर गिवन अ चार्ज plus q which is situated at point A and a charge that is a test charge, एक टेस्ट चार्ज है आपका q नॉट which is situated at infinity, ये चार्ज जो है आपका इंफिनिटी पर है, देन वी कैरी, इस चार्ज को हम कैरी करेंगे, वी कैरीड दिस चार्ज, दैट मीन्स क्यू नॉट, क्यू नॉट को जब हम कैरी करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू अ फिक्स्ड पोजीशन, इंफिनिटी से फिक्स पोजीशन पर हम कैरी करेंगे P पर, फिक्स पोजीशन P, देन वर्क विल बी डन, देन वर्क विल बी डन विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन यहां पर काम होगा, ठीक है। दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब एक चार्ज को जब इंफिनिटी से एक फिक्स पॉइंट पर लाते हैं तो यहाँ पर वर्क होता है, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम मान लेते हैं कि चार्ज को P पर लाया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट टू बी अ चार्ज इज कैरीड at point P which is x distance to the point A। अगर हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस पर ही रखा हुआ है, ये चार्ज, ये आपका कितना दूरी पर रखा हुआ है, x डिस्टेंस पर रखा हुआ है, और इसको लाना कहां पर है, लाना आपको है C पर लाना है, मतलब यहां पर r डिस्टेंस पर इसको लाना है, ठीक है ना। टू द पॉइंट A, A से x डिस्टेंस पर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जनरेटेड, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो जनरेट होगा, ई वेक्टर का जो वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर होता है, और यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, ठीक है ना। बट वी वांट्स टू कैरी दिस चार्ज Q नॉट अगेंस्ट द given electric field intensity, then we applied an external
फोर्स F एक्सटर्नल हम अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, देन स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट, तब जाके एक स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट होगा dr वेक्टर, ठीक है ना, एंड ड्यू टू दिस एनर्जी इज stored in the body due to a smallest work done, smallest work done की वजह से एनर्जी बनेगा वहां पर, and that work done is given by, और इस वर्क डन को दिखाया जाएगा ये चार्ज जो यहाँ पर कैरी होगा, यहां से यहां पर जब लाइएगा बी पोजीशन पर, तो dr डिस्प्लेसमेंट होता है, इसकी वजह से वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज dw, एंड dw इक्वल टू f एक्सटर्नल इनटू dr वेक्टर। f एक्सटर्नल जो है डिस्प्लेसमेंट की तरफ लगाया जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में है, यहां पर जो वर्क डन होगा दैट इज द स्मॉलेस्ट वर्क डन, उसका वैल्यू हम निकालेंगे, और वही वर्क डन जो होगा स्मॉलेस्ट पोटेंशियल होगा, और जब इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर जब चार्ज को लाया जाएगा तो वो टोटल पोटेंशियल हो जाएगा, उसी को हमको निकाल के आपको बताना है, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग, उसके बाद आगे देखिए। ये वर्क डन जो होगा dw, यहाँ पर dw का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा F एक्सटर्नल इंटू dr वेक्टर, F एक्सटर्नल इंटू dr वेक्टर, ये वैल्यू जो होगा, ये आपका वैल्यू यहाँ पर जब निकालिएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका E डॉट dr वेक्टर, भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो वैल्यू है इसके बीच में आएंगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा आपका ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या आप इसको बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, dw जो वैल्यू है ये आपका E dr वेक्टर, या इसी को F dr वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू कितना है आपका, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर, और dr जो वैल्यू आपका है दैट इज द dx, इसको हम dx ले लेंगे क्योंकि स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट है, dr को हम dx के बराबर मान लेते हैं, या dr भी लिखे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर इसको हम dx मान लेंगे, ये आपका dx है, और एंगल बनाएगा 180 डिग्री, यहाँ लिख लीजिएगा कि सिंस dr इज द स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट जिसको dx से दिखाया गया है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, cos 180 का वैल्यू जो होता है -1 होता है, तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर, ये जो वर्क डन दैट इज द स्मॉलेस्ट वर्क डन जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन है दैट इज द स्मॉलेस्ट वर्क डन, बट चार्ज को लाना कहां से है, तो इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर लाना है, तो इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर लाने में जो वर्क डन होगा, एक यूनिट चार्ज को जब इंफिनिटी से r डिस्टेंस पर लाते हैं तो ये वर्क डन जो होता है, इसी वर्क डन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि ये यूनिट चार्ज है, यूनिट चार्ज को जब आप कैरी करेंगे तो पोटेंशियल बनता है, और किसी भी चार्ज को कैरी करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बनता है, मतलब डेरिवेशन दोनों का सेम ही होगा, सिर्फ यहाँ पर q नॉट की जगह पर q वैल्यू रख देंगे, q1 2 3 4 5 कुछ भी ले लेंगे, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो होगा, व्हेन टेस्ट चार्ज q नॉट इज carried from infinity to a fixed distance, फिक्स डिस्टेंस में जब इसको कैरी किया जाएगा r डिस्टेंस पर, देन वर्क डन इज गिवन बाय, इसको इंटीग्रेट करेंगे, dw को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से r तक, इन्फिनिटी पर जो होता है वो अपना 0 होता है, पोटेंशियल 0 होता है, और r डिस्टेंस पर पोटेंशियल को v से दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होगा w, ये हो जाएगा 0 से v हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप कॉमन ले लीजिए, इंटीग्रेट करना आपको आता है,
अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो आप 11th का मेरा लेक्चर देखेंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कि इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। मैथमेटिकल टूल्स का स्पेशल लेक्चर जो है YouTube पर हम डालेंगे, उसमें आप देखिए कुछ लेक्चर डाला हुआ भी है और कुछ लेक्चर हम डालेंगे। आप उसमें देखिएगा, जिसको दिक्कत है इंटीग्रेशन करने में, डिफरेंशिएशन करने में, वो जरूर देखें, क्योंकि बायो के स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम रहता है, इंजीनियरिंग वाले को नहीं रहता है। जो मैथ से जो है बच्चे जिनको इंजीनियरिंग करना है, जो आईआईटी निकालना है, उनको दिक्कत नहीं है, मेडिकल वाले को दिक्कत होता है इंटीग्रेट करने में। तो देखिएगा कोई बड़ा इशू नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ जब हम पोटेंशियल निकालेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका -q/4πε0। आप इसको ऊपर ले जाइए, इन्फिनिटी से r है x के पावर -2 dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने में एक फार्मूला यूज होगा x के पावर n का। इसका जो वैल्यू होता है x के पावर n+1/n+1। बस ये फार्मूला याद रखिए, काम हो जाएगा। मतलब x के पावर n है, -2 है, तो ये वैल्यू जब आप निकालिएगा तो -q/4πε0 ये वैल्यू आ जाएगा आपका x के पावर -2+1 ये वैल्यू हो जाएगा इन्फिनिटी से r। ये वैल्यू जब निकालिएगा तो -q/4πε0 ये x के पावर -1 इन्फिनिटी से r है। ये इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ये डेरिवेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए आईआईटी मेडिकल वगैरह में भी क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू आएगा आपका, v का वैल्यू जब निकालिएगा तो ये आपका आ जाएगा -q/4πε0। ये वैल्यू आ गया आपका x के पावर -1 है, ये आपका इन्फिनिटी से r है। -1 को बाहर ले जाइए, -1 को जब बाहर ले जाएंगे तो माइनस पहले से भी है, q/4πε0 ये वैल्यू हो जाएगा x के पावर -1 इन्फिनिटी से r। ये वैल्यू आ जाएगा आपका q/4πε0 1/x इन्फिनिटी से r। ठीक है, ये वैल्यू जब आप लीजिएगा 1/4πε0 तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 1/r - 1/इंफिनिटी। ये वैल्यू आ जाएगा आपका q/4πε0 1/r - 0। ये वैल्यू आ जाएगा आपका 1/4πε0 q/r। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू हो गया 1/4πε0 q/r। ये जो वैल्यू आपको निकालने के लिए दिया जाएगा, आप निकाल लीजिएगा इसलिए।